रमज़ान में औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रोज़ा रख कर काम के साथ साथ इबादत के लिए वक्त निकालना। रमज़ान मुक़द्दस महीना है जिसमें हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। ऐसे में बहुत सारे लोग अपनी ज़रूरी काम छोड़ देते हैं सिर्फ इबादत के लिए, मगर औरतें रमज़ान में इबादत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाती। इसकी ख़ास वजह यह है कि इनका ज़्यादातर वक्त घर की जिम्मेदारियों और किचन में गुजर जाता है, जिसके लिए वो इबादत के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। अफ्तारी के बाद रात का खाना खाकर सोने की आदत ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात में सोते नहीं और सहरी के बाद पूरा दिन सोते रहते हैं। इसलिए सहरी थोड़ा जल्दी करें। सहरी के तमाम कामों से फारिग होने के बाद औरतें 1 घंटा अपनी इबादत के लिए निकाल सकती है। नमाज ज़ोहर से पहले 1 घंटा आप इबादत के लिए वक्त बआसानी निकाल सकती हैं, क्योंकि इस वक्त आपको दोपहर का खाना नहीं बनाना होता। और नमाज ज़ोहर के बाद आप अफ्तारी से कबल होने वाले ज़रूरी काम कर लें। अगर आपने ज़ोहर की नमाज के बाद अफ्तारी के चंद काम पहले से कर लिए होंगे तो असर की नमाज आप वक्त पर अदा कर सकती हैं और अफ्तारी के काम साथ साथ मुकम्मल कर लें। और अफ्तारी से कुछ देर पहले जब सारे कामों से फारिग हो जाएं तो यकीनी तौर पर तस्बीहात के लिए वक्त निकाल सकती हैं और अफ्तार से पहले जो दुआएं मांगी जाती हैं वो भी कबूल होती है। अफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज अदा करके ख़वातीन सबसे पहले अफ्तारी के बर्तन साथ साथ धो लें। इस दौरान भी आप कुरान पाक पढ़ने के लिए वक्त निकाल सकती हैं। इशा की नमाज के बाद इबादत के लिए वक्त निकालने का तरीका: जब तमाम मर्द हजरात तरावी पढ़ने चले जाएं तो इस वक्त आप घर पर इबादत के लिए वक्त निकालें। कुरान पाक, तस्बीहात पढ़ सकती हैं और अक्सर ख़वातीन तरावी के वक्त अपने शौहरों को शॉपिंग के लिए ले जाती हैं। इससे उनकी तरावी का वक्त भी ज़ाया हो जाता है या तरावी छूट जाती है और ख़ुद भी इबादत नहीं कर पाती। इसलिए तमाम तर ईद की शॉपिंग रमज़ान से पहले करने की कोशिश ज़रूर करें और रमज़ान को इबादत वाला महीना ही मुख्तस रखें। जो ख़वातीन रमज़ान से पहले बहुत से काम कर लेती हैं अफ्तारी सहरी के लिए, तो इनके पास भी अच्छा खासा वक्त मिल जाता है इबादत करने को, बनिस्बत उन ख़वातीन के जो रमज़ान में ऐन वक्त पर तमाम काम करती है, क्योंकि हर काम के लिए वक्त निकालना पड़ता है। इसलिए अपने तमाम कामों की जिम्मेदारियों के साथ साथ इबादत के लिए भी दिन भर में से कुछ वक्त लाजमी निकालें, क्योंकि ये तमाम काम दुनियावी है लेकिन इबादत आपको आखिरत में इसका अजर ज़रूर देगी। और वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।